गर्मियों के दिनों में ऊपर वाले घर में नए पड़ोसी आए थे। आपस में बहुत झगड़ते थे। उनका बेटा सीढ़ियों पर बैठकर कॉमिक्स पढ़ता रहता था। मेरे पापा और मैं उसे डिनर पर बुला लिया करते थे। यहाँ शिफ्ट होने के बाद उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया और वो अपने पापा के साथ रहने लगा। खाना बंद करो। क्या कर रही हो? खाने की पड़ी हुई है। मैंने कहा ना खाना बंद करो। बंद करो। इसे वापस कौन लाया? मुझे फोटो दो। नहीं चैंटिंग, ये हमारी बेटी की आखिरी तस्वीर है। इसे यादगार के तौर पर रखे रहने दो। वो फोटो मुझे दो। रुक जाओ। इसे मत मारो। इस बेचारे को क्यों मार रही हो? क्योंकि मैं पागल हूँ। इसने मेरी बेटी की जान ले ली। बच्चे के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? रुक जाओ। तुमने उसे क्यों मारा? क्यों मारा तुमने अपनी बहन को? बताओ क्यों मारा तुमने? वो बस एक हादसा था। इसने उसे नहीं मारा। किसी ने मारा है उसे। ये हत्यारा है। मेरी बेटी का कातिल है ये बकवास करना बंद करोगी? मुझे इससे। हेलो आंटी। आंटी, क्या आप शाह को छोड़कर जा रही हैं? आपको नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। मुझे एक भाई मिल जाएगा। हाँ, रख लो इसे। मुझे भाई मिल गया। थोड़ा सा खा लो। कहा ना मुझे नहीं खाना है। हटाओ इसे। तुम वापस जा रहे हो ना? अब तो हर रोज उन्हें देखोगे। ये पागलपन बंद करो माँ। काश मैं मर गई होती। तुम चले जाओ। इसका फोन मत उठाना। फोन तो छोड़ो माँ। माँ छोड़ दो। माँ, सब मेरी गलती है। अब खुश हैं आप? तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। इसीलिए मुझसे नफरत करते हो ना? तुम्हें सिर्फ अपने बाप और पड़ोसियों से प्यार है, मुझसे बिल्कुल नहीं। वो भी मुझे चाहते हैं, पर आप नहीं चाहती हैं। हेलो चैंटिंग, मैं हूँ। ये तुमसे अभी बात करने की हालत में नहीं है। क्या वो ठीक है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। उसे परेशान करना बंद कर दो। तुमने वैसे भी उसका बचपन खराब कर दिया है। कम से कम उसकी जवानी बर्बाद मत करो। उसे टॉर्चर करके तुम्हारा दिल भरा नहीं क्या? हाँ? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, उसका पीछा छोड़ दो। अब उस पर थोड़ा रहम कर दो। ये लो, थोड़ा सा दूध पी लो, पेट को आराम मिले। कल रात को तुम्हें याद है बहुत तेज बारिश हो रही थी, है ना? पर मैं बिल्कुल भी नहीं भीगा था। कोई मुझे पिक करने आया था। हाँ, वो भी एक बड़ी सी गाड़ी में। पहले से बेहतर लग रहा है? तुम लोग पूछोगे ना कि मुझे लेने कौन आया था?
अरे यार कितनी बार बताओगे? तुम्हारी माँ तुम्हें पिक करने आई थी और कल बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और तुम्हारी माँ ने कहा तुम भीग जाओगे तो मैं छाता लेकर आई हूँ, इसलिए तुम भीगे नहीं थे। ये मेरे सामने आकर कहो। कह दूंगा, मैं तुमसे डरता थोड़ी हूँ। मेरी माँ मुझसे प्यार करती है और तुम मेरी खुशी से जलते हो, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अरे तुम्हें किसी के जख्मों पर इस तरह नमक नहीं छिड़कना चाहिए। अरे कौन सुबह सुबह आ गया? तुम इतना रो क्यों रही हो? अंदर आओ, अंदर आओ। भाई, माँ अब नहीं रही। वो सुसाइड नोट छोड़ कर गई है। तुम जानती हो वो कितने बजे गई थी? सोने से पहले वो हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। सुबह जब मैं उठी तो वो जा चुकी थी। अब हम क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं होगा। तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगे? पुलिस को कॉल किया? नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम इसका ख्याल रखो, मैं जा रही हूँ। हाँ, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ। लिंगशा, मेरे बच्चे, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मेरा चले जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरी खुदगर्जी ने तुम्हारी मासूमियत छीन ली और मुस्कुराहट भी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने सालों में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, जबकि मैं जानती थी तुम अंदर ही अंदर खत्म होते जा रहे हो। पर मैं मजबूर थी बेटा। मैंने अपनी बच्ची को खोया था और फिर उस कार एक्सीडेंट ने मेरा पति भी छीन लिया। मेरी माँ, मेरा पति और मेरी हेल्थ। इतना सब खोने के बाद मैं तुम्हें खोने से डरती थी, पर अब पछता रही हूँ कि मैंने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ा था। भले ही मैं उस वक्त मरने की कगार पर खड़ी थी, मुझे तुम्हारे नन्हे हाथों को थाम कर रखना चाहिए था। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। काश मैं एक गलती करने के बाद बार बार गलतियां ना करती। मुझे अब समझ में आया है कि प्यार जबरदस्ती से छीना नहीं जाता है, बल्कि प्यार हासिल किया जाता है। मेरी किस्मत ने मुझे व्हीलचेयर थमा दी और मैंने तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ बांध लिया, जबकि तुम खुश नहीं थे। मैं गलत थी, खुदगर्ज थी। मैं जियान से भी इसलिए नफरत करती थी क्योंकि मुझे वो पुराने दिनों की याद दिलाती थी। पर मुझे नई जिंदगी चाहिए थी। जब भी तुम्हें उसके साथ देखती थी, मेरी गलती मेरी नजरों के सामने घूमने लगती थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मुझे तुम्हें बेटा कहने का हक नहीं है। हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। मैं बहुत बुरी औरत हूँ, पर अब मैं समझ चुकी हूँ तुम कभी मेरे थे ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। इस बार मैं सच में चाहती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो और मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं जा रही हूं। लिटिल ऑरेंज का ख्याल रखना। आई लव यू बेटा। प्लीज मुझे माफ कर देना और हाँ, मुझे भूल जाना।孤单中流
माँ, जाग गई आप? आप डूबने वाली थी, इसीलिए इन्फेक्शन हुआ आपको। कुछ दिन यहीं रहेंगी। शुक्र है किसी ने आपको डूबता हुआ देख लिया, उसी ने आपको बचाया है। लिटिल ऑरेंज बहुत डर गई थी, पूरा दिन यहीं थी। उसे अभी घर भेजा है। लेटर पढ़ने के बाद वो बहुत पछता रही थी कि आप उससे प्यार नहीं करती। इसी वजह से आपने लेटर में उसका नाम नहीं लिखा। अगर आप गिल्टी फील कर रही हैं तो खुद को सुधारने का सोचिए। अगर आप मर गई तो सब खत्म हो जाएगा। अपना पश्चाताप जिंदा रहकर कीजिए माँ। मरने से राहत नहीं मिलेगी और तकलीफ होगी। शायद मिल जाती। जानती हैं, जब मैं छोटा था मुझे फोड़े हो गए थे, बहुत दर्द होता था। आपने कहा जब बस निकल जाएगा तो जख्म ठीक हो जाएंगे। आप भी ठीक हो जाएंगे। ऊपर वाले ने आपको नई जिंदगी दी है।想起第一次握你的手，你紧握像我是你所有，一个渐渐变大了，另一个变小了。